साथियों नमस्कार। साथियों, बोफोर्स घोटाला भारतीय राजनीति और रक्षा खरीद में एक बड़ा विवादास्पद मामला था, जो 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में सुर्खियों में रहा। यह घोटाला भारत सरकार और स्वीडिश कंपनी बोफोर्स के बीच हुए एक हथियार सौदे से जुड़ा है। यह कहानी काफी जटिल है और इसमें कई पात्र और घटनाएं शामिल हैं। चलिए तो इसे विस्तार से समझते हैं। 1980 के दशक में भारत को अपनी सेना के लिए नए आर्टिलरी गन की आवश्यकता थी। इसके लिए भारत सरकार ने स्वीडिश कंपनी बोफोर्स के साथ एक समझौता किया। यह सौदा 1986 में हुआ और इसमें 410 होवित्जर गन खरीदने का प्रस्ताव था। इस सौदे की कुल लागत लगभग 1437 करोड़ रुपए थी। 1987 में स्वीडिश रेडियो ने एक रिपोर्ट प्रसारित की, जिसमें दावा किया गया कि बोफोर्स कंपनी ने भारत में इस सौदे को पक्का करने के लिए भारतीय अधिकारियों और राजनेताओं को रिश्वत दी थी। यह खबर भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गई। रिपोर्ट के अनुसार बोफोर्स ने एक इटालियन व्यापारी ओटावियो क्वात्रोची के माध्यम से भारतीय अधिकारियों को करोड़ों रुपए की रिश्वत दी थी। साथियों, यह घोटाला भारतीय राजनीति में एक बड़ा भूचाल ले आया। उस समय भारत में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार थी। विपक्षी दलों ने इस मामले को भुनाया और राजीव गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। यहाँ तक कि यह आरोप लगाया गया कि राजीव गांधी और उनके परिवार के सदस्यों को इस सौदे में रिश्वत मिली थी। हालांकि राजीव गांधी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि उन्होंने कभी भी कोई रिश्वत नहीं ली। इस घोटाले की जांच के लिए भारत सरकार ने कई समितियां बनाई। 1990 के दशक में सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की। जांच में पाया गया कि बोफोर्स कंपनी ने वास्तव में रिश्वत दी थी और यह राशि क्वात्रोची और अन्य मध्यस्थों के माध्यम से भारतीय अधिकारियों तक पहुंची थी। हालांकि राजीव गांधी की हत्या 1991 के में हुई, इस मामले में गति धीमी हो गई। ओटावियो क्वात्रोची, जो इस घोटाले के प्रमुख आरोपी थे, भारत से भाग गया। उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खोजा गया, लेकिन वह कभी भारत वापस नहीं आया। 2009 में उसकी मृत्यु हो गई और इसके साथ ही इस मामले में कई सवाल अनुत्तरित रह गए। बोफोर्स घोटाले ने भारतीय राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। इसने कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल किया और 1979 के आम चुनावों में उसकी हार हुई। इस घोटाले ने भारत में रक्षा सौदों में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को बढ़ावा दिया। बोफोर्स घोटाला भारतीय इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में याद किया जाता है। यह न केवल एक वित्तीय घोटाला था, बल्कि इसने भारतीय राजनीति और समाज में भ्रष्टाचार और नैतिकता के मुद्दों को उजागर किया। इस मामले ने यह साबित कर दिया कि रक्षा सौदों में पारदर्शिता और नैतिकता का होना कितना आवश्यक है। साथियों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार नीचे कमेंट में लिखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।